एहतशाम की नज़र जब से जैन की दोस्त हरम पर गई थी, उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। आज जब कॉलेज में रात का प्रोग्राम था, तो उसे जबरदस्ती हरम को कॉलेज के कमरे में बंद कर लिया। जब तक जैन उसको बचाना चाहा, तो वो होश उड़ चुकी थी। वो कांपने लगा और सुर्ख आंचल किस नंबर 7 का दूसरा हिस्सा। मैं नहीं जाऊंगी, मदीहा ने साफ जवाब दिया। कबीर एक पल को रुक गया, उनकी जानब देखने लगा। ठीक है, फिर आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदार आप होंगी। वो उनकी आंखों में देखता है, लचक लहजे में बोला। कबीर, होश के नाखून लो। एकदम मदिया उसके पीछे लपकी, जो उनके कमरे से तेजी से निकला था। बहुत अच्छा है, मुझसे सलार। उसे जो करना होता है कर गुजरता है, ना किसी से पूछता है, ना किसी को जवाब देता है। और आज की बात मुझे महसूस हो गई है। वो तेज कदम बढ़ता नीचे उतरने लगा। कबीर, उन लोगों ने इनकार कर दिया है, तो कैसे मैं दोबारा एक ही बात लेकर जा सकती हूँ। मदीहा ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे उसने झटके से छुड़वा लिया। क्यों वो धाड़ा? कैसे इनकार कर दिया उन्होंने? किसका रिश्ता गया था उनके घर? मम्मा, कबीर मुर्तजा का गया था, और आप बस उनके इस फालतू से इनकार पर हार मान गई। लाउंज में उसकी दाढ़ गूंजी। कबीर, ये फजूल की जिद छोड़ दो। खुद सोचो, वो लोग हमें जानते तक नहीं। एमन में आखिर क्या कमी है? मुझे नैन चाहिए मम्मा, वो उनकी दोनों बाजू झंझोड़ कर बोला। और उस तक पहुंचने के लिए मुझे ये फालतू हिले बहाने नहीं रोक सकते। चेहरे की शादाबी में सुर्खी सी मिल गई। उसकी ऊंची आवाज सुनकर ही सब लाउंज में जमा होने लगे, यहाँ तक कि मुर्तजा भी बाहर निकल आए। अलबत्ता जलाल का पोषण चुके तीसरी मंजिल पर उसका पोषण था, तभी उस तक आवाज नहीं गई थी। और जैन की आज कवाली नाइट थी, तभी वो शाम से घर से बाहर था। चढ़ गया तुम्हारी औलाद पर एक और बार दोहरा, मुर्तजा बोले, जबकि कबीर ने बाहर कदम उठाए और किसी से बात नहीं करना चाहता था। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? पीछे मुर्तजा बोले तो कबीर एक पल को रुका। खुद जा रहा हूँ मैं। कबीर मदिहा हैरान रह गई। ये सब क्या ड्रामा है? कौन है वो लड़की? कैसे लोग हैं आखिर जो इसका इतना दिमाग खराब हो चुका है? कबीर बिना जवाब दिए जाने लगा। मैं जाऊंगी कबीर, कल जाऊंगी फिर से। रुक जा मेरे बेटे, मदीहा हार मानती बोली। ये क्या बोल रही हैं आप? नहीं, मैं अपने बेटे की खुशियां बर्बाद कैसे होने दूं? हर गलत फैसले पर सादे नेमत खड़ी हो जाया करें। मुर्जा गुस्से से बोले। कबीर ने इन्हें इग्नोर कर दिया। आप सच कह रही हैं, दोबारा जाएंगी? कबीर यकीन दहानी करने लगा, जबकि उन्होंने इस बात में सर हिलाया। वो मामूली सा मुस्कुरा दिया, जैसे अंदर तक सुकून उतर गया है। और किसी की तरफ देखे वो वहां से अपने रूम में चला गया। वो बुरी तरह घबराहट का शिकार घर में दाखिल हुआ और भागते हुए में कमरे में जाने लगा कि अमल से टकराया, जिसकी सारी नींद उड़ी हुई थी। वो छांके से गिरने वाली पानी के गिलास को और कभी जैन को देख रही थी। जैन का वजूद कांप रहा था। क्या हुआ जैन? अमल को उसके देखकर परेशानी हुई। कुछ नहीं, वो अचानक ही चीखा। अमल एक कदम दूर हुई और जैन अपने कमरे में भागता बंद किया। कमरे का दरवाजा बंद करते वो जल्दी से बैठ के पीछे छुपा। नहीं नहीं, वो जिंदा है। मैंने नहीं कुछ किया, मैंने नहीं मारा, नहीं। वो कांपते लहजे में अपने हाथों को देखता, बार बार एक ही लफ्ज दोहरा रहा था। अमीर और पीछे दोनों ही कवाली में नहीं गई थी, जबकि जैन अकेला गया था। बंटन कर वो गाड़ी लेकर पहले एहतशाम को पिक करने गया। तब तक उसके दिमाग में कहीं भी हरम की बात नहीं थी, जबकि एहतशाम ने उसकी दोबारा से ब्रेन वॉशिंग करके उसको एक दो वीडियोस दिखाई, जिसने सहूलत से देखी। और उसके बाद जैसे कवाली में एक घंटा जैन का गुजरना मुश्किल हो गया था, एहतशाम ने उसकी तवज्जो हरम की जानब कराई, जो अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी। वो गुराया में बेहद शर्ट में बेहद हसीन लग रही थी। जैन की आंखों की चमक में इजाफा हो गया और उसने मुस्कुराकर हरम को देखा। हरम को भी निगाह उससे मिली और उसने निगाह जल्दी से फेर ली। वो अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी उसके पास एक मुलाजिम आया, जिसने उसको कोल्ड ड्रिंक सर्व की और वो उसके कपड़ों पर गिर गई। हरम ने वहां एक्सक्यूज किया और वो वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ आ गई। तभी एहतशाम भी उठा और उसने जैन को अपने पीछे आने का कहा। जैन एहतशाम को रोकना चाहता था, मगर अजीब दिमागी हालत हो गई थी। वो गलीज वीडियो देखकर कि शैतान उस पर बुरी तरह सवार हुआ था। वो दोनों हरम के पीछे चल दिए और हरम जैसे ही उन दोनों को अपने पीछे महसूस किया, वो भागने लगी कि एहतशाम ने उसको जकड़ लिया। जैन, जैन बचाओ मुझे, जैन प्लीज तुम ऐसा नहीं कर सकते। हरम को जैन के सिवा कोई नहीं दिखा था। एहतशाम के बारे में वो अक्सर सुनती रहती थी कि वो अच्छा इंसान नहीं। एहतशाम छोड़ो उसे, जैन ने सख्ती से कहा। ओ पागल, हाथ लगाओ, मौका जाया नहीं करते, दरवाजा खोल क्लासरूम का। और वो बोला। जैन ने उसे आजाद कराने की कोशिश की, मगर एहतशाम ने एक ना मानी और उसे लेकर वो जैन को धक्का देकर क्लासरूम में बंद हो गया। तो पागल, ये जिंदगी का मजा है। बेवकूफ, मैं इसका दिमाग सेट करता हूँ।
तो रुक। एहतशाम ने उसको कहा। जैन का दिल डूब सा जा रहा था, जैसे कुछ गलत होने जा रहा हो। नहीं एहतशाम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसने दरवाजा बंद होने से पहले ही हाथ अंदर दे दिया। हरम की आस भरी नजरें उसका दिल काट रही थी। वो उसको उसकी पसंद थी, वो अपनी पसंद के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। एहतशाम ने गुस्से में जैन को धक्का दिया और जैन दूर जाकर गिरा, जबकि उसने दरवाजा बंद कर लिया। एहतशाम जैन दौड़ा और वो उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। कवाली का शोर इतना था कि किसी को आवाज नहीं गई। जैन पीछे मदद के लिए भागा, मगर हरम की चीखों ने उसके कदम जकड़ लिए। वो दोबारा चिल्लाने लगा। एहतशाम सारे दरवाजा खोल। जैन दौड़ा और उसने ईंट उठाकर लकड़ी के दरवाजे पर मारी और दरवाजा थोड़ा सा टूट गया और पसीने में अशरबु जैन उसकी ताक में अंदर का मंजर देखकर दहल गया। एहतशाम और वो दौड़ा, उसने दरवाजा खोलने की जान तोड़ कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला था। जबकि एहतशाम की हवस उसकी आंखों के सामने एक मासूम लड़की से सब छीन गई थी। हरम की चीखें रुक गई थी। जैन आंखों फाड़े ये मंजर देख रहा था, जबकि एहतशाम अपना काम करके मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। हरम जैन एहतशाम को भोले हरम की जानब दौड़ा। वो नींद बेहोशी में थी। हुलिया सारा बर्बाद हो गया था। जैन का हाथ उसकी नाक से निकलते खून से लगा। हरम ने उसका दिल फटने के करीब था। दिल की धड़कनों का शोर कानों में सुनाई दे रहा था। तुम कातिल हो, मेरे टूटे फूटे लहजे में ये चंद लफ्ज हरम के मुंह से निकले थे। एहतशाम वो गुराया और एहतशाम के पीछे भागा। एहतशाम को बीच रास्ते में ही पकड़कर उसने बुरी तरह मारा, जबकि एहतशाम ने उसका ज्यादा हशर बिगाड़ दिया। और साले ने तो किसी को बताने की कोशिश की। तो तेरी बहुत वीडियोस हैं मेरे पास जो मैं तेरे घर वालों को दिखाऊंगा। एहतशाम ने उसकी गर्दन दबाते हुए कहा, जबकि उसका असनामे धड़ाम की आवाज पर दोनों ने पलट कर देखा और दोनों की आंखें गोया फैल गई। हरम की लाश ऊंधी मुंह केवल जमीन पर पड़ी थी। हरम जैन के चिल्लाने की आवाज पर एहतशाम एकदम उससे दूर हुआ और पीछे हट गया और वो खुद भी चौंका था। हरम ने इस बिल्डिंग में से छलांग लगा दी थी और जैन दौड़कर हरम के पास आया। तो कातिल है उसका। तो एहतशाम के मुंह से जाते जाते ये अल्फाज जैन सुनकर बुखला सा गया और पलटकर वो खुद भी अपने घर की तरफ भागा था। जारी है।